कल्लू जी बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ और नमस्ते सभी को। आज प्यार के देवता का मुहूर्त हुआ है लखनऊ में, क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? प्यार के देवता जिसके डायरेक्टर हैं हमारे फैजल सर और प्रोड्यूसर ये संजय सिंह, हमारे राजा भैया। नाम से आपको लग रहा हो कि राजा, ये दिल के राजा है और पैसा में भी बहुत अच्छा खासा राजा है, क्योंकि फिल्म जो बन रही है एकदम राजा वाली फिल्म बन रही है जिसमें मैं राजा के कैरेक्टर में हूँ। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। और मतलब राजा भैया वो है, राजा कैरेक्टर में आप है, कैसे हो सकता है भैया? क्योंकि आप फिल्म में देखेंगे मेरा कैरेक्टर जो देखेंगे फर्स्ट इंट्रोडक्शन में आपको मालूम चलेगा कि ये फिल्म कोई राजा नहीं बनाया है। तो इस फिल्म जो प्यार का देवता टाइटल है, आप भी देख रहे हैं प्यार का देवता कितना अच्छा प्यारा मतलब टाइटल है। तो ये फिल्म में एज हीरो मैं हूँ, एक्टर साहब के बीच यामिनी सिंह जी हैं। राजा भैया जी सही बोल रहे हैं कल्लू जी, राजा भैया ये बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? सही तो बोल ही रहे हैं। नॉर्मल सी बात है, आप फिल्म देखिएगा आपको पता चलेगा कल्लू जी का आज तक का सबसे प्यारा लुक होगा इस फिल्म में। कोशिश है। अच्छा, सबसे खराब लुक किसका है बता दो? खराब तो मेरे किसी का ख्याल से समर सर का आएंगे ना, बोलेंगे ना, हाँ उनका नहीं उनका। यामिनी जी डायरेक्टर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? डायरेक्टर सर को मैं इतना ही कहूँगी कि मैंने इतना एनर्जेटिक इंसान अभी तक मैं नहीं देखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस इंडस्ट्री में बहुत एनर्जेटिक। और मैंने वो डायरेक्टर नहीं देखा जो खुद फैशन, कॉस्ट्यूम का, प्रोडक्शन का हर जगह देख रहे हो कि भाई सब करना है, सब चीज़ बराबर करनी है, अपने से ज़्यादा सबका सोच रहे हैं। तो वाकई बहुत अच्छे इंसान बहुत अच्छे। आप काम करेंगे तो पता चलेगा कि कितने अच्छे डायरेक्टर हैं। प्यार के देवता कल्लू जी क्या कुछ संदेश देना चाहेगी दर्शकों को? देखिए, प्यार का देवता जैसे कि आज जो हमारा भोजपुरी फिल्में बन रही है, आज के जितने जनरेशन में, चाहे वो बड़े से बड़े डायरेक्टर हो, बड़े से बड़े हीरो हो या जो भी हो, सब लोग एक ये बोलिए पब्लिक ने सिखा दिया या पब्लिक ने एक अच्छा सीख दिया कि सारे लोग फैमिली ड्रामा बना रहे हैं। एक्शन भी बन रही है, रोमांटिक फिल्में बन रही है, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली को लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो इस फिल्म में भी आप लोग सामाजिक संदेश, फैमिली ड्रामा, एक्शन, रोमांटिक, सारा कुछ एक मिक्सचर है, मनोरंजन से भरपूर हमारी ये फिल्म है। कहीं ना कहीं एक सस्पेंस रहेगा आप लोगों के बीच कि कुछ ना कुछ तो अलग है। तो आप सभी को जब ये फिल्म देखेंगे तो मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग को देख लगेगा कि नहीं यार, कल्लू ने जो बोला था वो हुआ। तो बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है और उम्मीद है, मैं खास करके मेरी पूरी टीम में उम्मीद करती है कि आप लोग को जरूर पसंद आएगा। सब लोग अपने पूरे एनर्जी के साथ आप सबके बीच ये फिल्म को लेकर आ रहे हैं। संजय जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी ये दूसरी फिल्म है कल्लू जी के साथ ही, और कोई हीरो नहीं मिला आपको? हीरो तो बहुत से हैं। अच्छा, खास करके मैं भोजपुरी भाषा में जन्मा हुआ हमारे गाँव में। हाँ हाँ। तो कल्लू को जी को लेने का मेन रीज़न कुछ था? मेन रीज़न ये था कि मैं भोजपुर से होते हुए पहला फिल्म इनका ही देखा भोजपुरी। अच्छा लिया अच्छा। मैंने देखा, मेरे को लगा कि आने वाले वक्त में हमारे सुपरस्टार होने वाले हैं। हाँ। बिजनेसमैन मेरे को लगा जैसा, इसलिए इनको चूज किया। ये दूसरी फिल्म हमारी है। तो तीसरी फिल्म भी कल्लू जी के साथ ही होगी फिर तो? क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को सिनेमा देखने के लिए? हम अपने दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि हमारी जो फिल्में हैं, हम कुछ भोजपुरी भाषा में लोगों के आकर्षण के लिए, एक समाज को अच्छे संदेश देने के लिए कि समाज में एक अच्छा संदेश जाए। और ख़ास करके मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आपके मन में जो ये रहता है कि भोजपुरी भाषा में मतलब अश्लीलता, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इस फिल्म को देखिए, आपको भी लगेगा कि हाँ एक अच्छा फिल्म बना है, क्योंकि समाज में आप पूरे परिवार के साथ आप देख सकते हैं। यामिनी जी आप हमेशा कल्लू जी के साथ नजर आती हैं, क्या कुछ खास रीज़न है? क्योंकि ये मेरी डिग्निटी को हर्ट नहीं करते हैं, बाकी हीरोज कर देते हैं। जैसे जो करते हैं कुछ नाम बताएंगे? नहीं, मैं ऐसे नाम नहीं बताना चाहूँगी, पर हाँ मतलब मैं ये मजाक कर रही थी, ये क्लिप आप काट देंगे मुझे पता है। नहीं, मैं कल्लू जी के साथ इसलिए नज़र आती हूँ क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर्स को लगता है कि मेरी और इनकी जोड़ी अच्छी लगती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कल्लू जी मेरे साथ या मैं उन्हीं के साथ फिल्म कर रही हूँ। ये अभी हैदराबाद से फिल्म की और इन्होंने काफ़ी अच्छी फिल्में किया। एंड पर्सनल लेवल पे बोलूँ तो आई सपोर्ट हिम, मतलब मुझे एज अ एक्टर पूरी इंडस्ट्री में, ये मैं किसी को भी हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, मेरी बात का कोई भी गलत मतलब ना निकाले। एज एन एक्टर, मैं एक्ट्रेस हूँ, तो मैं ये जानती हूँ कि ये टैलेंट इंडस्ट्री है, ये प्राइवेट सेक्टर नहीं है कि एक्सपीरियंस मैटर करे। मैं जितने एक्सपीरियंस हूँ उनको मानूँ। तो एक्टर के तौर पे मैंने इनको देखा है, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत ही बहुत स्ट्रगल करते हैं ये और बहुत मेहनती है।
हार्ड वर्किंग, पंक्चुअल। तो जिसमें ये इंसान में जितनी एडिक्टिव होती है क्वालिटीज़, वो इंसान हमेशा आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ा, जब ये आगे बढ़ेगा हमको अच्छा लगेगा, सभी को अच्छा लगेगा। मैं आने वाले समय में मैं भी प्रोड्यूसर बनूंगी तो मैं भी ऐसा हीरो लूंगी, तब आप लोग मुझे ये सवाल पूछेगा क्यों यामिनी। नहीं, जब आप प्रोड्यूसर बनिए तो संजय जी को हीरो लीजिएगा। संजय सर, अरे राजा सर तो ये वो रहेंगे, विलन रहेंगे। अच्छा, विलेन रहेगा। देख के नहीं लगता ये विलन। यामिनी जी लखनऊ की रहने वाली, लखनऊ में शूटिंग कर रही हैं, कुछ कहेंगे लखनऊ वासियों से? मैं लखनऊ वासियों से यही कहूँगी कि मैंने लखनऊ की आज तक इज्जत कभी कम नहीं होने दी है और ना ही होने दूंगी। अपना बच्चा समझ के फिल्म अच्छी करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि साफ़ सुथरी, कोशिश क्या करती हूँ, करती हूँ मैं साफ़ सुथरी फिल्म। तो बस मैं सबसे, लखनऊ क्या सभी लोगों से कहूँगी, हिंदुस्तान तक अगर ये बात जाए तो सबको यही बात कहूँगी कि हम सच में बहुत साफ फिल्में बनाते हैं। मुझे नहीं पता है कि भोजपुरी कौन से ज़माने में अश्लील कहलाती गई होगी, पर अभी आज के टाइम में बहुत साफ फिल्में बनती है। ये हर जगह लोग बोलते हैं भोजपुरी में अश्लील। अरे महाराज, आप पहले फिल्म तो देखिए। आई अग्री कि पहले था, लेकिन जब मैं लोगों से यही कहती हूँ कि पहले था, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वही बात हो गई, हम डट के झूठ नहीं बोलते। पहले है, अश्लीलता है हर जगह, गलती ही करता है इंसान, लेकिन अगर वो सुधार रहा हो तो उसको सपोर्ट तो करना चाहिए ना। तो भोजपुरी, इवन मैं भी भोजपुरी कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी, मुझे तो नहीं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म से, कैसे बढ़ेंगे बताएं? बहुत अच्छी फिल्म है। राजा भैया हमारे भाई हैं, हमारे बोले करना है तो ये होते हैं फ्रेंडशिप गोल्स। सर, सच बोल रहे हैं, जरा उनके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल 100% सच बोल रहे हैं। हाँ। हमारे दर्शन भाई हैं। ये अगले प्रोड्यूसर है। पिछले हम लोग 12-13 सालों से जिस हमने बिजनेस जब शुरुआत किया तब से मेरा ये साक्षी रहे हैं। हाँ। हम लोगों ने भी मेहनत की है आज यहाँ तक पहुँचने की। हम लोगों ने कितना अपना बहुत कुछ खोया है। मैं इनको बोला एज ए प्रोड्यूसर, मैं बोला कि चलो, जैसे मैं अब ये फिल्म बनाने के लिए कर रहा हूँ, जैसे आप भी चलो, ये स्पेशली गुजरात से आते हैं। तो इनको प्रेरित किया मैंने, इनको यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, यहाँ का माहौल, यहाँ के लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा और ये प्रभावित हुए, बोले भोजपुरी फिल्म ही बनाओ। थैंक यू सर।